हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगी डिस्कस रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस। इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो कि आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर करने के लिए आपको पहले तो मैं दो टाइप्स बताऊंगी कि लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स देखे थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और उसके बाद में रैशनल्स। अब आगे उसी को आगे लेके जाएंगे। इसमें हम फिर से स्टडी करेंगे रैशनल्स और एक नया टाइप इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, ये सारा जो भी नंबर सिस्टम है वो सब इंक्लूड होता है हमारा रियल नंबर्स के अंदर, राइट। तो उसके लिए हम शुरू करेंगे कि हमारे रैशनल्स और इर्रेशनल्स कैसे होते हैं। अब इनकी जो हम डेफिनेशन अभी पढ़ने वाले हैं दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कि जब हम उनका डिवीजन करते हैं और उनके अंदर आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स आते हैं, तब उसके बेसिस में कौन से नंबर को हम रैशनल बोलेंगे और कौन से को इर्रेशनल, दैट वी विल सी, राइट। तो फटाफट से शुरू करेंगे। इसके अंदर जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि रियल नंबर्स के अंदर हम दो टाइप्स पढ़ने वाले हैं, एक है रैशनल और दूसरी है इर्रेशनल। अब मान लो मुझे कोई भी फ्रैक्शन नंबर दे दिया स्टार्ट में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उस डेसिमल एक्सपेंशन जब आप उसको डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसके बेस पे आपको बताना होगा कौन रैशनल है और कौन इर्रेशनल। अब कैसे कैसे बताएंगे? रैशनल कौन आएगा? जिसका तो पहली बात, अगर तो आपका सॉल्व करते करते टर्मिनेटिंग हो जाए। अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आंसर पूरा पूरा आ जाए आपके पास, रिमाइंडर 0 मिल जाए आपको। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या बोलोगे? वो नंबर आपका क्या है? रैशनल नंबर। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरा क्या होता है, कई बार टर्मिनेट हो जाता है, इट इज टर्मिनेटिंग। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसी तरह से, इट इज टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। टर्मिनेट भी कर रहा है लेकिन उसने आगे जो आने वाले डेसिमल्स के नंबर्स हैं ऊपर वो रिपीट करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उस तरह के नंबर को भी हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट रैशनल नंबर। तो अगर इस दो टाइप के आंसर्स आपको मिलते हैं कि एक तो खत्म हो गया, फिर तो वो फटाफट से रैशनल नंबर, लेकिन खत्म तो हो गया लेकिन वो रिपीट करने लग गया। ठीक है, उसके आंसर्स आगे आगे वही रिपीट करने लग गए, फिर आप बोल दोगे वो नंबर आपका क्या है? रैशनल नंबर। तो इर्रेशनल आप किसे बोलेंगे? इर्रेशनल के लिए क्या होता है? इट इज नॉन रिपीटिंग। पहली बात कि वो नॉन रिपीटिंग हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन टर्मिनेटिंग आएगा इसके अंदर, उसके बाद नॉन रिपीटिंग आएगा। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ ही वो नॉन रिपीटिंग भी हो रहा है। इसको हम वर्ड एक और यूज कर लेते हैं, रीअक्रिंग। ठीक है, इसकी जगह पे एक और वर्ड यूज किया जाता है, रीअक्रिंग। वो इधर भी सेम, रिपीटिंग रीअक्रिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन रीअक्रिंग। तो ये सेम ही मीनिंग है उनका वर्ड्स का, राइट। तब इसे हम देखेंगे एक क्वेश्चन के फॉर्म में कि ये जो गिवन एग्जांपल्स हैं हमारे पास, क्या इसमें से कोई रैशनल बनता है या इसमें से कोई इर्रेशनल बनता है, और उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे आती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 7/8, राइट। अब 7/8 का क्या मीनिंग है हमारे पास? आपको 7 को अंदर रखना है एंड 8 पे उसके डिवीजन को स्टार्ट करना है, राइट। लेट अस स्टार्ट। सो सबसे पहले तो 0 लगा लेंगे। नाउ चेक, 8 के टेबल पे 70, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट हियर 6, एक और 0 लगा लेंगे। नेक्स्ट विल बी 8 7 ज़ा 56, आफ्टर सब्ट्रैक्शन 4 आ जाएगा, एक और 0 लगा लेंगे, 0। नाउ 8 5 ज़ा 40। हमारा आंसर क्या आ गया रिमाइंडर के अंदर? 0। दैट मीन्स हमारा एक्सपेंशन खत्म हो गया। अब ये एक्सपेंशन के आंसर में हमें मिल रहा है 0875। क्या बता सकते हो कौन सा मिल रहा है आपको? यू आर गेटिंग टर्मिनेटिंग, राइट। तो इसकी आंसर में क्या लिखेंगे? इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, देयरफॉर 7/8 इज रैशनल।
तो इस तरह से हम उसका टाइप भी बता सकते हैं साथ के साथ, राइट। अब सेकंड देखते हैं 1/7 की 1/7 का आंसर कैसे बनता है हमारे पास। 1/7 का मीनिंग क्या होगा, यू विल पुट 1 इनसाइड एंड 7 पे उसकी डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 ज़ा 7, 3 विल कम हेयर, एक और 0 लगा के 0 नीचे लेके आएंगे, 7 4 ज़ा 28, 2 विल कम हेयर, एक और 0 लगाएंगे और नीचे लेके आएंगे, 7 2 ज़ा 14, 6 आ गया, एक और 0 लगा के नीचे लेके आएंगे, 7 8 ज़ा 56, अगेन यू गेट 4 हेयर, 0 लगाएंगे नीचे लेके आएंगे, 5 ज़ा 35, 5 लगाएंगे, 0 लगा के नीचे लेके आएंगे उसे, 7 7 ज़ा 49 और आ गया आखिर में फिर से 1। अब यहाँ पे आके आप क्या नोटिस कर रहे हैं, 1 से शुरू किया लेकिन फिर से 1, मतलब अगर फिर से 1 आ गया मतलब ये सारे स्टेप्स फिर से रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर से इधर ऊपर क्या नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, मतलब इसके बाद सारी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी फिर से 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर से क्या चलेगा 1 1 से सर्कल, दैट मीन्स ये किस टाइप का नंबर मिल रहा है हमें, इधर आप एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए लेकिन रिपीटिंग, ठीक है। अब इसे लिखने का ढंग ये है बेटा, जिस नंबर से वो रिपीट होना शुरू हो जाए, अब इसके बाद में यही सारे नंबर्स आगे रिपीट होंगे तो उन सारे रिपीटिंग नंबर्स के ऊपर आप एक बार लगा देंगे, ठीक है। सो इसे हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनका बता सकते हैं कि क्या वो टर्मिनेटिंग है, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या तो नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। चलो तो अब देखते हैं आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, अब इनको कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसीजर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 0.3333 जिसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। मैंने आपको क्या बोला, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं आप उसके ऊपर बार लगा दीजिए, राइट। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, क्या हम उसे एक रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे कभी, क्योंकि ये कंडीशन किसकी होती है, रैशनल की होती है। नाउ लेट अस सी दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जो गिवन नंबर है यू हैव टू पुट इट इक्वल टू x। सारे स्टेप्स को अगर एक बार आप सीख लें और फॉलो करें तो सारे क्वेश्चंस को उसी तरह से आप कर सकते हैं। सो आवर वेरी फर्स्ट स्टेप इज लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, इस तरह से लिख लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जितने डिजिट्स के ऊपर आपके पास बार है, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स यू हैविंग द बार, उतने नंबर मतलब 10 100 उतने मल्टीपल्स के साथ आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। या तो 10 या तो 100 या तो फिर 1000 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ नंबर हैविंग द बार, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग द बार। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक ही नंबर के ऊपर बार है तो वी विल सिलेक्ट 10, हम 10 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं आप, 1 by 10 on both sides, राइट। तो मल्टीप्लाई करते हैं 10x इज इक्वल्स टू, ये कैसे लिखा जाएगा आपका 3.3 बार, ऐसे हो जाएगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3 बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सबट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, सबट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम 1, तो सबट्रैक्ट करते हैं। 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.3 बार
माइनस 0.3 बार। क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस। ठीक है, हियर यू विल राइट 1 from 3। नेक्स्ट इसको अगर माइनस करते हैं अपने पास आ जाता है 9, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल एंड दिस साइड वी विल गेट 3। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3/9, दैट इज 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो हमने किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया उसे x को, p/q फॉर्म में। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से एक नेक्स्ट देख लेंगे जिसके अंदर है शो दैट 1.27 बार। अब हमें लेट कर लेना है उसे, लेट x इज इक्वल्स टू 1.27 बार। ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, राइट। अब इधर मैंने आपको कंसीडर करने के लिए कहा था 10, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार था। उस साइड हम क्या कंसीडर करेंगे, वी विल टेक 100, क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है। सो क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई 1/100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो ये स्टेप करने के बाद आपके पास ये लाइन आ जाएगी। राइट, अब इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस। इसके बाद एक स्टेप लिखेंगे 126 प्लस, हमें इसका प्लस बनाना है कि इसके अंदर कितने प्लस करके ये बना हमारे पास। सो 126 प्लस 1.27 बार। इस स्टेप का और इस स्टेप का सेम ही मीनिंग है। 127 कैसे बना आपके पास, 126 के अंदर अगर हमने 1.27 बार को प्लस किया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। Next step is subtract 1 from 3. Let us do that. 100x minus x, लेफ्ट में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, राइट में से राइट। 126 प्लस 1.27 माइनस 1.27 बार। अब ये दिखाई देता है आपको, कैंसिल हो जाते हैं, इस साइड आ जाता है आपके पास 99x इज इक्वल्स टू 126 एंड x इज इक्वल्स टू 126/99। 3 के टेबल पे कट कर सकते हैं हम, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9। दोबारा से 3 के टेबल पे कट होता है, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 11s are 13। अब जाके कटिंग इज नॉट पॉसिबल, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, p/q फॉर्म में 14/11। तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आया है, हिट द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज से करते हुए कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी आती है, डाउट आता है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर दैट। प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। आज के लिए हैव अ नाइस डे।